हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं 11th क्लास का स्टूडेंट के लिए 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट, उन सारे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स को जानना होगा स्टूडेंट, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को अगर जानेंगे ना तो आप अच्छे से समझ सकते हैं और आने वाले क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 5-7 मिनट हम लोग जो है वो बेसिक्स को सीख लेते हैं चैप्टर वाइज, और उसके बाद क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर फर्स्ट है आपका सेट्स, है ना। तो सेट्स के बारे में पहले समझिए। ये थोड़ा सा जो है वो थ्योरेटिकल जैसा है ना, लैंग्वेज टाइप का है, तो आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ना बिल्कुल आसान बनेगा। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा समझो सेट्स किसे कहते हैं उसको पहले समझिए। मैंने यहाँ लिखा है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट, है ना। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में अगर इसकी बात करूं तो बोलते हैं अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हम कोई भी कलेक्शन किए, है ना, और जो हमारे पास कलेक्शन मिला, जो ऑब्जेक्ट्स मिला है, उस सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं, ठीक है ना, तब हम उसे सेट बोलेंगे। तब उसे क्या बोलेंगे? सेट कहेंगे, है ना, सेट कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझने का प्रयास करो। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है। जैसे देखिए, फर्स्ट आपके क्लास से ही रिलेट करके मैंने बताया द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके वर्ग के सारे छात्रों का समूह, है ना, सारे स्टूडेंट का समूह। जैसे आप मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो अपने क्लास के सारे बच्चों को जानोगे कि नहीं जानोगे, है ना। आज नहीं कल नहीं, लेकिन सारे बच्चों को जान जाओगे कि हाँ ये हमारा 11th क्लास का फ्रेंड है। ठीक है ना, आप 11th क्लास के स्टूडेंट को सारे जो है उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे को हम लोग जान सकते हैं कि इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, इसका गीता है, इसका पिंकी है, इसका मोहन है ना। सारे स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सारे के बारे में हम लोग अच्छे से बता सकते हैं और वो कलेक्शन कहलाएगा सेट। ठीक, दूसरा जो समझने का प्रयास करिए, मैंने यहाँ लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर, वर्ष के, एक वर्ष में होते हैं जितने भी महीने होते हैं उसका कलेक्शन। ठीक है, उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं एक मंथ में, ये एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, है ना, 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च करके होते हैं ना 12। ठीक है ना, तो 12 आप सभी जानते हैं कि सारे जो मंथ होते हैं अलग अलग नाम है उसके, है ना, और सभी मंथ्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो वैसा कलेक्शन स्टूडेंट जिसके बारे हम लोग सही सब कुछ जानते हो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का स्टेप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप्स होते हैं फ्रेंड, है ना, उसे भी समझ लीजिए। सेट्स के आपके 2 टाइप होते हैं, इससे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, एक ही नाम, एक ही बात है ना, टेबुलर फॉर्म बोलिए या रोस्टर फॉर्म बोलिए। ठीक है, दूसरा जो है आपका सेट का फॉर्म वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्या है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, और सेकंड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा सेट का फॉर्म जो है वो कौन सा है? जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का पहचान क्या होगा? तो देखिए, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का पहचान ये है कि ऑल एलिमेंट्स या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आर रिटेन इन ब्रैकेट, है ना, विथ कोमा। ठीक है, जैसे कहने का मकसद है जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट वो ब्रैकेट में लिखे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ब्रैकेट्स में लिखे होने चाहिए और कोमा के साथ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट्स जो है, ये सारे जो नंबर है, अगर इस तरह के फॉर्म में लिखे हुए तो हम उसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे?
टेबुलर फॉर्म बोलेंगे या रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ये सेट ही है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये सेट ही है, लेकिन ये कैसा सेट है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का, ठीक है। जैसे ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना, ई हो गया, तो ये भी सेट ही है, लेकिन किस तरह का फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म इसको बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, नाम भी आ सकता है। टेबुलर का पहचान आप ये याद रखना कि ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए और कोमा के साथ एलिमेंट को लिखा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को लिखा होना चाहिए। जैसे राम भी हो सकता है, ठीक है ना, आपका मोहन भी हो सकता है, जो भी होगा सभी हम लोग कोमा के साथ लिखेंगे, ठीक है। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बिल्डर फॉर्म का पहचान क्या होगा। बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट आपको जो एलिमेंट्स लिखने होंगे ना, जो अब ये ऑब्जेक्ट्स को लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरह से, एक्स सच दैट, जैसे आपको थोड़ा सा, हाँ स्टूडेंट देखो, सेट बिल्डर फॉर्म को आपको समझना इस तरह से है कि इसके लिखे होंगे इस तरह से, एक्स सच दैट, एक्स मतलब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा, एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इस तरह से सेट को लिखा रहेगा, यानी कि बिल्डर फॉर्म में हम लोग किसका काम करेंगे, वेरिएबल वहां पर यूज करेंगे, एक्स और कोलन, एक्स सच दैट, एक्स के बारे में बताएगा कि एक्स मेरा क्या है, ठीक है ना, इस रूप में। जैसे मैं आपको ये जो है ना रोस्टर फॉर्म में ये लिखे थे ना 2 4 6 8 10, ठीक है, तो इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसा भी लिखा जा सकता है। सेट का कोई नाम से मैं पुकार लूँ, मान लो बी लिख लेता हूँ। अब बी से देखिए क्या लिखेंगे इसको, ये जो है ना यही सेट है, और इसको हम लोग सेट बिल्डर में किस तरह लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज, देखिए ये 2 4 6 8 10 क्या मिल रहा है स्टूडेंट, इवन नंबर ना, है ना, तो एक्स इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर जो है वो कहां तक स्टॉप हो गया, 10 तक, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा कंडीशन आपको लिख दीजिएगा कि एक्स लेस देन इक्वल टू 10, 10 से छोटा है या 10 तक ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको लिखे होंगे कंडीशन में, ठीक है ना। तो हम लोग उसको क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म समझेंगे, सेट बिल्डर का, ठीक है। केवल पहचान आप समझिए, पहले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें आपको ये समझना है कि टाइप्स ऑफ सेट में 2 होते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोल लीजिए, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का पहचान ये है कि एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिखना है कोमा के साथ। बिल्डर फॉर्म का पहचान ये है कि एक्स मेरे वेरिएबल होंगे और उसके बारे में बताया जाएगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नाम लेकर के, है ना, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर या एक्स इज ऑड नंबर, या ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा करके आपको लिखा रहेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। सेट को आप कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ए बराबर, है ना, बी बराबर, सी बराबर, कोई भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, ओके ना, ठीक है। चलिए आप इसे लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। और स्टूडेंट ये नेक्स्ट देखिए सिंबल बिलोंग्स, है ना, ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिलोंग्स इसका मतलब क्या होगा उसको समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा है द एलिमेंट्स आर और ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड इन अ सेट, ठीक है। मतलब बिलोंग्स करने का मतलब है कि जो मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ वो हमारा सेट में होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई बिलोंग इन रांची, मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करने का मकसद है मैं रांची का रहने वाला हूँ या रांची से संबंध है मेरा, ठीक है। तो जैसे मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो यार, मान लो ए मेरे पास सेट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक। तो मेरे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा ये जो 2 है, क्या 2 जो मैं जिसकी बात पूछ रहा हूँ वो 2 जो है वो सेट ए में है क्या सर? यस सर, जो 2 पूछ रहे हैं ना वो ए में है, तो हम बिलोंग्स करेंगे, ऐसा लिखेंगे, टू बिलोंग्स सेट ए। इसका मतलब ये होता है 2 जो है वो ए से, सेट ए से संबंध रखता है या ए में है, ठीक है। अगर यही कोई बच्चा पूछ लिया जाए कि 7 है बाबू, 7 क्या ए में मिल रहा है, तो बोलेंगे सर 7 तो ए में नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे नॉट बिलोंग ए। बिलोंग का मतलब होता है संबंध होना, रिलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बिलोंग्स का मतलब द एलिमेंट्स और या ऑब्जेक्ट्स की बात करिए जो बोलिए आर रिलेटेड इन अ सेट, जो रिलेट करता है सेट में उसको हम लोग बिलोंग करते हैं, बिलोंग समझते हैं, है ना। और जो नहीं है नॉट बिलोंग, ठीक है जी, ठीक है। तो आप इसे भी फटाफट लिखिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है स्टूडेंट, कार्डिनल नंबर है ना, ये कार्डिनल नंबर होता क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में समझ लीजिए। हमने लिखा है यहाँ पर द टोटल नंबर इन द सेट, जो भी सेट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है ना, द टोटल नंबर इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। सेट में जितने भी टोटल नंबर होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, कार्डिनल नंबर। इट इज रिटेन एज Na या Nb से दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि मान लीजिए ए बराबर मेरे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कोई भी एलिमेंट्स इसमें लिखा हुआ है, कुछ भी, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ए बराबर इतना है, बताइए इसका कार्डिनल नंबर कितना है। तो कार्डिनल नंबर का जो होता है वो देखिए है, तो उसका कार्डिनल नंबर लिखेंगे ए करके। तो हमने बोला टोटल नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर्स, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये आपका कार्डिनल नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। छोटा है लेकिन जानोगे तब ना, है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा मैं लेता हूँ, बी बराबर AEIOU, ठीक, बताइए इसके कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे, तो NB लिखेंगे, है ना, कार्डिनल नंबर को हम लोग नंबर ऑफ सेट को दिखाते हैं NB, तो 1 2 3 4 5 को, ठीक है जी। तो इसे हम लोग कार्डिनल नंबर इस तरह से, ठीक है, इसे भी लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चलिए नेक्स्ट आपका है इक्विवेलेंट सेट, है ना, इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट जो है वो देखिए बोलता है टू फाइनाइट सेट, ए एंड बी करके, कुछ और नाम करके हो सकते हैं, टू सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड इक्विवेलेंट सेट, है ना, कहे जाएंगे इक्विवेलेंट सेट यदि दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, यदि उसके कार्डिनल नंबर सेम होंगे ना स्टूडेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो ए बराबर हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5, ओके, और एक बी मेरे पास है AEIOU करके, ठीक। अब आपसे बोलेगा कि मेरे ए सेट है, ये बी सेट है, क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए मैंने बताया कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो बताइए पहले इसका कार्डिनल नंबर Na कितना है, 2 3 4 5 है, और इसका कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 है ना, तो दोनों का तो कार्डिनल नंबर सेम है बाब, है ना, सिंस Na बराबर जो है वो NB है ना, यानी कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, सो इट इज इक्विवेलेंट सेट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, क्लियर ना। जैसे देखिए कभी कभी ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें 5 एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें 7 रहेंगे, कोई दूसरा एलिमेंट करके, ठीक है ना, तो हम उसको कार्डिनल नंबर देखेंगे कि कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर सेम है तो इक्विवेलेंट बोलेंगे, और सेम नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट इक्विवेलेंट सेट, है ना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट भी आप इसे लिख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो है इक्वल सेट किसे कहेंगे, ठीक। बहुत सारे बच्चे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग सही से समझेंगे इक्वल सेट को। देखिए टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट, दो सेट को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे इफ यदि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा, आल्सो इन सेट बी, वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट, मान लो ए में हमारे पास है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और बी में मेरे पास सेट में है 7 है, 3 है, 5 है, 1 है, कुछ भी है, उल्टा उल्टा करके, है ना। तो देखो गौर करो, ए में मेरे पास 1 है तो बी में भी 1 ही है, कहीं भी आगे पीछे लिखा हुआ है ना, एलिमेंट तो है ना मेरे पास, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, यानी कि जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतना ही एलिमेंट्स बी में भी है, और वही एलिमेंट्स ए है तो मतलब 3 है तो 3 है इसमें, ठीक है। तब हम इसे क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आता है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, कार्डिनल नंबर देखते हैं, कार्डिनल नंबर सेम है, हो गया वो इक्विवेलेंट। लेकिन इक्वल सेट में क्या बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में होना चाहिए, ठीक है।
तो हम उसको बोलेंगे ए इक्वल टू बी, यानी इक्वल सेट। ठीक है जी, ओके, लिखिए इसमें। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट, वो आपको ध्यान रखना होगा नल सेट, है ना। ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है। नल सेट या उसी को बोलते हैं इम्पटी सेट या वाइड सेट, है ना। तीन नाम है इसके, नल सेट, इम्पटी सेट या वाइड सेट। ठीक, तो कैसे सेट को हम लोग इम्पटी सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे या वाइड सेट बोलेंगे, उसको समझिए। हमने यहाँ पर लिखा है ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक सेट है लेकिन उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो उसको इज कॉल्ड नल सेट, उसको नल सेट बोलेंगे या आप वाइड सेट बोलेंगे, इम्पटी सेट बोलेंगे। ओके ना। इट इज रिटेन एज, लिखा जाता है उसको ए बराबर, सेट को केवल दिखाते हैं इसमें एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा है ना, इसको नल सेट बोलेंगे, इम्पटी सेट बोलेंगे। या फाई से कभी कभी दिखाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नल ही सेट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से बताऊँ आपको। ठीक, बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, या एक्स इज इवन नंबर लेते हैं, मेन है समझना। हाँ, इवन नंबर जो 0 से बड़ा हो स्टूडेंट और 2 से छोटा हो। मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा है। ठीक, बोलता है एक्स के बारे में बोल रहा है, ऐसा नंबर बताओ जो इवन होना चाहिए, इवन नंबर लिखो। ठीक, तो इवन नंबर तो वो जानते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दो मेरी बात को। यहाँ पर लिखा है इवन नंबर लिखो, एक्स के बारे में बोला इवन होना चाहिए। ठीक, इवन लिखो, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर इस कंडीशन पर गौर करो। अब सोच रहे हो अगर यार 0 से बड़ा तो 1 होता है, 2 से छोटा 1 ही होता है, लेकिन जो 1 होगा स्टूडेंट वो इवन नंबर है क्या, नहीं ना। तो ये बात तो हमारा मिल ही नहीं पाएगा। ये जो हम कंडीशन लिखे हैं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 0 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो और वो भी इवन नंबर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इम्पटी सेट। ठीक है, या ऐसा बोलेंगे ए बराबर 5। ठीक है, हाँ जी, इसे लिखिए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है पॉइंट्स, वो है सबसेट। इससे ही क्वेश्चन आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब आते इससे। ठीक है ना। सबसेट किसे कहते हैं, सबसेट का नोटेशन हम लोग इस तरह से साइन देते हैं। ठीक है, समझिएगा। ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट। एक कोई सेट है, ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। देखिए सिंपल से तरीके से आप ये समझिए, ए सेट है और एक बी सेट है। ठीक है ना। ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, बी सेट में मौजूद हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे जी, सबसेट बोलेंगे। हमने वही लिखा है, ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी का सबसेट बोलते हैं इफ, यदि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, मान लो ए बराबर आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, और बी में है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक, तो आप यहाँ गौर करो स्टूडेंट, ए वाला जो एलिमेंट्स है यहाँ पर 1 3 5, क्या उसमें है 1 3 5 तो है, वो ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए वाला जो है वो बी में तो है, यह सारा एलिमेंट उसमें है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए सबसेट बी बोलेंगे। ओके ना। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि ए बराबर है 1 3 5 और बी बराबर है 3 5 1, तो हमें क्या लिख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर ए वाला में बी में मौजूद है तो बी वाला भी तो एक भी मौजूद है, तो हाँ बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए सबसेट बी। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मैं बी सबसेट ए लिखना चाहूँगा, अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो क्या गलत होगा, क्या नहीं, बिल्कुल ये सही है, आप दोनों सही हैं, क्योंकि बी सबसेट बी का भी ये भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। सबसेट का मतलब समझ में आया, ए का बी में मिलना चाहिए, या जो भी सेट है उसका दूसरा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, फटाफट आप इसे लिख लीजिए। 2 और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, है ना, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए यूनियन सेट, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो यूनियन सेट समझ लीजिए। इसको यूनियन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अगर ए सेट है तो ए और बी सेट है तो बी, ए यूनियन बी, इस तरह बोलते हैं। ठीक है ना, तो यूनियन सेट को समझिए।
हमने यहाँ पर सिंपल सा लैंग्वेज में लिख लिया है, ठीक है, कोई मतलब बड़ा सा लैंग्वेज नहीं, आपको सिंपल सा समझाने के लिए मैं लिखा है। द कलेक्शन ऑफ होल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे का कलेक्शन, सारे का समूह, सारा जो हम लिखेंगे ऑफ द सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स होगा सारे का कलेक्शन इज नोन एज यूनियन सेट। यूनियन सेट उसे बोलेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल समझो, मान लो ए बराबर आपके पास है 1 है 3 है 5 है 7 है। बी में मेरे पास है 1 है 2 है 3 है 5 है 8 है 3 है, ले लो कुछ भी है, जो भी रहे, अब मुझे यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी का जो होगा स्टूडेंट, मैंने बोला होल कलेक्शन जितने भी होंगे, चलो 1 इसमें है 1 इसमें है, याद रखना, रिपीट मत करना, ठीक है। ऐसा एक भी इसमें एक लिख दूँ क्या? नहीं, एक ही लिखना है, जो मिलेगा मैच कर जाएगा ना उसको एक ही लिखना है, ठीक है ना। तो 1, अब इसमें 2 नहीं है लेकिन इसमें तो 2 है, तो सजा के भी लिख सकते हो 2। 3 इसमें भी लिख लो। 4 इसमें है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो जो नहीं है तो क्या मैं एक्स्ट्रा लिख दूँगा? नहीं, जो दोनों मिलेगा वही लिखना, ठीक है ना। मतलब 4 तो नहीं है, 5 है, 6 इसमें नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो 6 नहीं लिखूँगा। 7 है, 8 है, 10 है। बस समझ में आया? टोटल एलिमेंट का कलेक्शन हमको लिखना है, लेकिन रिपीट करके नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका यूनियन हो गया, यूनियन है, याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बचा हुआ है, उसको भी करते हैं। हाँ स्टूडेंट, इंटरसेक्शन सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन सेट उसका साइन होता है इस तरह से, ये इस तरह है ना। अगर ए है तो ए और बी है तो बी, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब इसका मैंने सिंपल सा लिखा कि द कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी, ए और सेट बी में जो भी कॉमन मिलेगा ना, जो मिले मतलब दोनों में मौजूद होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल को थोड़ा समझो, मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 5 है, और बी में मेरे पास है 2 है 4 है 6 है, कुछ भी है, ओके। ए सेट है बी सेट है। अगर हमसे पूछ दिया कि भाई इंटरसेक्शन फाइंड करो, तो इंटरसेक्शन मतलब ए और इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो मैंने बोला कि कॉमन, देखिए यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन मतलब कि दोनों मैच करने वाला, इसमें एक है इसमें नहीं है, 2 इसमें 2 इसमें है, ठीक है ना। 2 और बताओ क्या है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। तो केवल मेरे पास जो कॉमन इसमें मिल रहा है, दोनों में सेट मिल रहा है, वो 2 है। ये देखिए, ये इस एलिमेंट यहाँ पर, यहाँ पे, कहीं पर भी हो लेकिन मिलना चाहिए। जो कॉमन मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन सेट, ठीक है जी। तो वीडियो जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया स्टूडेंट, है ना। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपके जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू जी।